नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं, दो आप सभी को वीडियो के थंबनेल को देखकर ही पता लग गया होगा बट फिर भी मैं आज आपको इस फाइंड एंड सिलेक्शन के जो बचे हुए ऑप्शंस थे, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप सभी को को कैसे यूज़ किया जाता है और क्या शॉर्टकट कीज़ इनमें यूज़ की जाती है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने फाइंड और फाइंड रिप्लेस इसमें से सीख लिया था। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है गो टू और गो टू स्पेशल। गो टू और गो टू स्पेशल में से इस क्लास में मैं आपको सिर्फ गो टू का ही यूज़ बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ जो अभी के लिए आप समझने के लिए उतने मैच्योर नहीं हुए हो। तो इस गो टू स्पेशल को हम तब सीखेंगे जब हम एडवांस एक्सेल की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। एडवांस एक्सेल की जब हम क्लासेस कर रहे होंगे तब मैं आपको गो टू स्पेशल का यूज़ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको गो टू का यूज़ बताता हूँ। देखिए गो टू का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए आप होता क्या है? गो टू का मतलब होता है कहीं पर पहुँचना, कहीं पर जाना, ठीक है? तो इसी तरीके से एक्सेल में भी गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। जैसे ही आप कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ पर आपके पास गो टू एक्टिवेट होके आ गया। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, आपको मैंने इनिशियल वीडियोज़ में, स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया था कि हर सेल की एक रेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आई कॉलम पे कर्सर रखा हुआ है और ये इसकी 4th रो है, इसीलिए इसे I4 बोला जाता है और ये आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। मैंने L8 पे क्लिक किया, तो यहाँ पर L8 आपको दिखने लग गया। लेकिन तब क्या हो जब आपको किसी सर्टेन सेल पे पहुँचना हो, आप अ, फाइंड के थ्रू तो आप ऐसे पहुँच नहीं सकते, फाइंड के थ्रू तो आप कुछ लिखा हुआ ही ढूँढ सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी एड्रेस, जो ये मैंने आपको बताया C13 जो सिलेक्शन है ना, इसको एड्रेस बोला जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सेल की एड्रेस तक पहुँचना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? उसके लिए काम में आता है गो टू। तो चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज की डेट में रेफ़रेंस C15 पर जाना है। सिंपली ओके प्रेस कीजिए, आपका कर्सर अपने आप C15 पे चला गया। देखा दोस्तों, कितना आसान था ये। आगे बढ़ते हैं। गो टू सीखने के बाद आगे की जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। अब होता क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉर्मूला का। मतलब आपको इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी सिलेक्शन में, पूरी की पूरी शीट के अंदर ये ढूँढना है कि मेरे कहाँ-कहाँ पर फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं। तो आप फाइंड एंड सिलेक्शन पे जाके फ़ॉर्मूलाज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस-जिस सेल पे आपने एक्सेल में फ़ॉर्मूलाज़ लगा रखा होगा, एक्सेल आपको उनको सिलेक्ट करके दे देगा। देखा आपने? अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने सिर्फ़ इसी पर्टिकुलर रेंज में फ़ॉर्मूलाज़ लगा रखे हैं और एक्सेल की इंटेलिजेंस ने उसको आपको कैप्चर करके दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखना है कमेंट्स कहाँ-कहाँ पर लिखे हुए हैं। कमेंट्स का हालाँकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा से आपको ओवरव्यू दे दूँ। कमेंट्स होता है जब आप किसी सेल पर कुछ पर्टिकुलर नोट्स डालते हो, जब आप कुछ लिख रहे होते हो तो वहाँ पर आप नोट्स डाल देते हो ना कि इस पर्टिकुलर सेल पे मैंने काम किया था एंड ऑल दैट। तो उसी तरीके से जब आप किसी सेल पे कुछ नोट्स डाल दो, जैसे प्रकाश, सपोज़ करो ये एक वो है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है इस पे नोट। अब इसकी जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स, वाई, ज़ेड, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू कि आप वहाँ पर क्या डालना चाहते हो एंड टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ वर्क दैट यू डू ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है? तो जैसा भी आप काम करते हो उस हिसाब से आपके कमेंट्स हो सकते हैं वेरी करें। आज के लिए मैं आपको इस गो टू कमेंट्स का यूज़ बताता हूँ। जैसे ही आप कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ-जहाँ पर भी आपने कमेंट्स डाले होंगे, ये एक्सेल में आपकी सारी सिलेक्शन उन सेल्स को सिलेक्ट कर देगा एक्सेल, जहाँ-जहाँ पर आपने कमेंट्स डाले हुए हैं ताकि आपको पता चल सके ये सेल्स हैं जहाँ पर आपने
कमेंट्स डाले हुए हैं। अगला बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पिछली क्लास में करा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब जहां पर आपने किसी कंडीशन बेस पर कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखा आपने, मैंने सिर्फ इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी थी और ये एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट जैसे ही हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया तो इसने सिलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका हो जाए, कॉन्स्टेंट्स, इसको बताने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। कॉन्स्टेंट्स में वो सारी चीजें आती हैं जो फॉर्मूलाज में नहीं होती। एक्सेप्ट फॉर्मूलाज जो भी चीज होती है उसे हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो गो टू कॉन्स्टेंट्स क्या करता है, आपकी उस सारी सिलेक्शन को, उस सारे डेटा को सिलेक्ट कर देगा जहां जहां पर आपके फॉर्मूलाज नहीं लगे थे। अभी अगर आपने देखा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, इस पूरी की पूरी रेंज में मैंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। ठीक है, और इवन आप यहां से जाके जैसे आप फॉर्मूलाज पे सिलेक्ट करोगे आपको दिखा भी देगा कि ये पूरी की पूरी रेंज में आपके फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट्स कहते किसे हैं। एक्सेल की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जैसे कि ये शेप्स हो गई, जो मतलब आपका डेटा जिसके अंदर नहीं डला हुआ है, ये डेटा की जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है, किसी शेप वगैरह में आपने कोई शेप वगैरह क्रिएट कर दी, कोई चार्ट वगैरह क्रिएट कर दिया, उन सब चीजों को एक्सेल एक ऑब्जेक्ट की तरह से समझता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इस और कई बार ऐसा होता भी है कि आपकी बाय मिस्टेक आपने कुछ ऐसा बटन प्रेस कर दिया जिससे सिलेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शन विजिबल हो गया। अब आप ढूंढते रहोगे कि यार मेरे एक्सेल में ये ऊपर के ऑप्शंस काम क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने आपको आज ये इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, गो टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन का यूज बताया है, ताकि कभी ऐसा आपके साथ हो तो सबसे पहले यहां से जाकर के इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे ये अपने आप ऑफ हो जाएगा और आप वापस नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पर एक्सेल अपना डेटा फीड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। आखिरी ऑप्शन को समझते हैं, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है कि आपके एक्सेल के डेटा को छोड़कर जितने भी आपके कमेंट्स हैं, जितने भी आपकी शेप्स हैं, इन सभी को आप कैसे पहचानोगे कि वो कहाँ-कहाँ पर मैंने लिखी हुई है? तो एक्सेल आपको एक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं, गो टू सिलेक्शन पेन पे, तो आपके राइट साइड में एक विंडो आ जाती है जिसके अंदर सारे कमेंट्स, आपने कमेंट 4 कहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम जब सिलेक्शन पेन में मेरे को याद रहे कि दिस इज फॉर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के लिए मैंने कहाँ पर कमेंट डाला हुआ है। ठीक है, और लेस इम्पोर्टेंट के लिए मैंने कहां पर कमेंट डाला हुआ है, मोर इम्पोर्टेंट के लिए कहां पर डाला हुआ है, ओवल का शेप मैंने कहां पर डाला हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप मैंने कहां डाला हुआ है। तो यहां पर एक्सेल आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यहां से आप सारी चीजें देख सकते हो, उनको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो, उनको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे और इसमें समझेंगे जितने भी ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं अगली क्लास में जो सबसे अच्छी चीज हम सीखने वाले हैं वो है पिवट टेबल और पिवट चार्ट। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस पिवट टेबल और पिवट चार्ट का इतना ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, आप किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफाइल में हो, आपको बिना इसके आपका काम चल ही नहीं सकता। सारा का सारा काम आपका पिवट चार्ट, पिवट टेबल, इन सब से ही ऑपरेट होता है। जितने भी आपको डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने हैं, जितने भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, वो सारा का सारा आपका इसी से ही बनने वाला है। तो अगली क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।